नमस्कार स्टूडेंट, आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अभी इसके पहले जो अपन ने जो क्लास में देखा था या जो क्लास ली थी उसमें अपन ने कार्नेगी ऑप्टर का जो क्लासिफिकेशन है, जो वर्गीकरण है, वो अपन ने इसमें देखा था। तो उसमें कुछ एरोमेटिक कंपाउंड आए थे, यानी कि एक जो वर्ग था वो एरोमेटिक का था। ठीक है, तो आज अपन उसी को कवर करने वाले हैं कि आखिर जो एरोमेटिक होते हैं वो क्या कहलाते हैं। ठीक है ना। तो मेनली जो कंपाउंड है, पूरा जो चार्ट है ये अभी बना हुआ है। ठीक है, तो पिछली क्लास में दिया आपने ये चार्ट नहीं देखा तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है एरोमेटिक। ठीक है, तो अपन को एरोमेटिसिटी अपन को पढ़ना है कि एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं। तो इसमें अपन देखेंगे जो एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है, तो इसके आधार पर इनको तीन ग्रुप में बांटा गया है। एक तो एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो तीन प्रकार के ग्रुपों में इनको बांटा गया है। तो तीनों को अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो पहले अपन देखेंगे इसमें एरोमेटिक। तो इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे एरोमेटिक कंपाउंड, उसके बाद एंटी एरोमेटिक और उसके बाद फिर अपन देखेंगे, है ना, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो जो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है वो सीधी सिंपल है, उसमें जो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक नहीं है तो वो क्या कहलाएंगे, आपके नॉन एरोमेटिक कहलाएंगे। तो पहले अपन एरोमेटिक पढ़ लेते हैं। तो जो एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं, एक साइंटिस्ट थे हकल, ठीक है ना, तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था। तो जो कंपाउंड उस फॉर्मूले को है ना फॉलो करता है तो वो एरोमेटिक कंपाउंड कहलाता है, और जो उस नियम को या उसको फॉलो नहीं करता है तो वो क्या आ जाता है, एंटी एरोमेटिक या फिर नॉन एरोमेटिक में आ जाता है। तो एक हकल रूल है, ठीक है, साइंटिस्ट हकल ने किया था हकल रूल या हकल नियम लिख दो इसमें। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जो हकल नियम का पालन करते हैं या फॉलो करते हैं उसको, तो वो क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। तो इसमें उन्होंने एक नियम दिया था, ये था 4n + 2π। एक फॉर्मूला है 4n + 2π, ठीक है ना, ये क्या है, एक फॉर्मूला है 4n + 2π, जहां पे n का मतलब है n बराबर 0, 1, 2, 3। ठीक है, तो n बराबर क्या है, एक नंबर है, 0, 1, 2, 3। यहाँ पे n के बराबर में अपन एक नंबर रखते जाएंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, एक वैल्यू आती जाती है, ठीक है ना, जो क्या है उस कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉनों को दर्शाती है। यानी कि जितने उसमें पाई बंद होंगे, ठीक है, तो उसके डबल में क्या हो जाते हैं, उसमें पाई इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। और उसके आधार पर ये अपन देखते हैं कि कौन सा कंपाउंड अपना एरोमेटिक होता है। तो एन की वैल्यू अपन यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, तो पहले अपन 1 रखेंगे, वो 0 रखेंगे पहले, तो 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो पहले में आएगा इसमें 2π इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसी वैल्यू अपन इसमें n की जगह पे 4 और 0 रखेंगे तो 0 का गुणा 4 में होगा तो 0 आ जाएगा, तो ये +2 बस बचेगा इसमें, है ना। तो इसमें कितने आ जाएंगे, 2π इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। यदि किसी कंपाउंड में 2π इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या क्या हो जाए, एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। इसी प्रकार इसमें अपन 1 रखेंगे, है ना, तो 4 एकम 4 और प्लस में 2 यानी कि 6π इलेक्ट्रॉन आता है इसमें। इसमें कितना आ जाएगा, 6π इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और जिस कंपाउंड में 6π इलेक्ट्रॉन होंगे वो कैसा होगा, अपना एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे अपन को 2 रखना है, तो 4 तो नहीं 8 और 2 10, तो यहाँ पे 10π इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 10π इलेक्ट्रॉन। तो इसी तरीके से वैल्यू रखते जाना है अपन को, ठीक है, और उसमें अपन को ये वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो इससे अपन को पता चल जाएगा कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है और कौन सा नहीं है। तो जिसमें 2π इलेक्ट्रॉन, 6π इलेक्ट्रॉन, 10π इलेक्ट्रॉन, इसके बाद यहाँ पे अपन 3 रख दें, है ना, तो 4 × 12, 13, 14 यानी कि 40π इलेक्ट्रॉन, यानी कि 14π इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जिस कंपाउंड में ये इलेक्ट्रॉन इतने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या कहलाएगा, आपका एरोमेटिक कंपाउंड कहलाता है। इसके कुछ अपन उदाहरण देखेंगे।
जैसे कि ये कंपाउंड ए है, ये क्या है, एक कंपाउंड है ये, इसमें अपन पाई इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, है ना। तो जब एक पाई बॉन्ड हो तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो इसमें एक पाई, है ना, बॉन्ड है, तो यानी कि इसमें कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसमें, यानी कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और 2 पाई इलेक्ट्रॉन के होने से ये क्या हो जाएगा, ये एरोमेटिक कंपाउंड हो जाता है, ठीक है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने से क्या है, ये एरोमेटिक कंपाउंड हो जाता है। इसी प्रकार अपन और देखेंगे, यहाँ पे माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। लोन पेयर के बारे में हम पढ़ा ही चुके हैं, तो चाहे इस पे माइनस चार्ज मान लो और चाहे इस पे लोन पेयर मान लो, ठीक है। तो लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से होता है, तो आप लिखना चाहें तो इसकी जगह पे यहाँ पे आप 2 इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 2 इलेक्ट्रॉन है तो यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसमें। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाने से ये क्या बन जाता है, अपना एरोमेटिक कंपाउंड हो जाता है। ये क्या हो जाता है, ये एरोमेटिक कंपाउंड हो जाता है। इसी प्रकार अपन बेंजीन में देखेंगे, ये बेंजीन है, ये बेंजीन है ना। तो बेंजीन में कितने, 3 पाई है, और 3 पाई होने से, है ना, एक पाई बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो 2 2 4 2 6, यानी कि इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए क्या है, ये अपना एरोमेटिक कंपाउंड हो जाता है। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है। और देखेंगे अपन, पाई बॉन्ड गिन लो, इसमें इसमें 3 पाई बॉन्ड है, 1 2 3, और 3 पाई बॉन्ड होने से कितने हो जाते हैं, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाने से ये क्या हो जाता है, ये एरोमेटिक कंपाउंड बन जाता है। ये क्या बन जाता है, एरोमेटिक कंपाउंड बन जाता है। इसी प्रकार अपन देखेंगे पाइरोल, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास यहाँ पे लोन पेयर होता है, ठीक है। नाइट्रोजन के पास क्या होता है, यहाँ पे लोन पेयर होता है, ठीक है। तो इसमें यदि अपन 2 पाई बॉन्ड हो गए इसके, है ना, 2 पाई बॉन्ड यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन, और एक लोन पेयर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसके, तो टोटल इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं इसके पास, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाने से क्या हो जाता है, ये एरोमेटिक कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाता है, ये एरोमेटिक कंपाउंड हो जाता है, एरोमेटिक कंपाउंड। ये क्या है, ये पाइरोल है। अभी अपन क्लासिफिकेशन में ये कंपाउंड पढ़ चुके हैं, पाइरोल। इसी प्रकार होता है फ्यूरेन। फ्यूरेन में देखेंगे अपन, यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन के पास 2 पाई, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं, लेकिन इसमें जो पार्टिसिपेट करता है, इसमें केवल एक ही लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है, इसमें दोनों आप काउंट नहीं कर देना, नहीं तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई बॉन्ड होने से 4 इलेक्ट्रॉन, और इसका केवल एक ही लोन पेयर अपन काउंट करेंगे, ठीक है। दोनों लोन पेयर अपन को काउंट नहीं करना है। तो इस तरीके से इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाने से ये क्या हो जाएगा, ये एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने ये देखे कि जिनमें 2 पाई, 6 पाई, है ना, या 10 पाई या 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो वो आपका एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा, ठीक है। जो कि क्या है, हकल रूल के नियम का फॉलो करता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है,
है ना। तो क्या है आपका, ये एरोमेटिक कंपाउंड हो जाता है। इसके बाद आते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो वो भी क्या है, हकल के नियम का पालन करते हैं, लेकिन थोड़ी उसमें चेंज होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि उसमें जो नंबर है वो जीरो नहीं होता है, उसमें जो नंबर है वो एक से शुरू होता है, और जो फॉर्मूला है वो भी थोड़ा अलग होता है ना। तो वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होता है। तो इसको मैं अरेंज किए दे रहा हूँ, और उसके बाद इसमें अपन देखेंगे, है ना, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। इसके बाद अपने आते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये क्या करते हैं, ये 4n, इनके पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इनके पास क्या होने चाहिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यदि इनके पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या कहलाते हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। वो क्या कहलाएंगे, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएंगे। जहाँ पे n बराबर होता है 1, 2, 3, और भी आगे नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो n बराबर यहाँ पे 0 नहीं होता है। तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि इसमें n बराबर 0 नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्या है, n बराबर 0 नहीं होगा। इसमें अपन वैल्यू रखेंगे, जैसे इसमें अपन 1 रखते हैं अपन, ठीक है। तो 1 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं इसमें, ठीक है। इसमें यहाँ पे 1 रखेंगे तो 4 एकम 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। यहाँ पे 2 रखेंगे, है ना, तो क्या आ जाएंगे, 4 दूनी 8, यानी कि 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसमें, 8 पाई इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार यहाँ पे अपन 3 रखेंगे तो 4 × 3 = 12, यानी कि 12 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो जिन कंपाउंड में ये इलेक्ट्रॉन होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो जाता है, ठीक है। वो क्या हो जाता है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो जाता है। इसके कुछ अपन एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे। उसमें जो अपन ने देखा था उसमें प्लस चार्ज था, लेकिन इसमें क्या है, इसमें माइनस चार्ज है। तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पे माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज का मतलब है एक लोन पेयर है इसके पास, ठीक है। तो इसमें अपन देखेंगे, एक पाई बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर है तो 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल इस पे हो जाते हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाते हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाने से क्या हो जाता है, एंटी एरोमेटिक हो जाता है। ये कंपाउंड क्या हो जाता है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो जाता है। इसी प्रकार अपन और देखेंगे, दो पाई बॉन्ड है इसमें, एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके पास, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन होने से क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो जाता है। इसी प्रकार अपन और देखेंगे, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इसमें के पास क्या है, 2 पाई बॉन्ड है, और 2 पाई बॉन्ड होने से इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो जाता है। ये क्या हो जाता है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो जाता है। अब इसके अलावा भी कुछ ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जो ना तो मतलब एरोमेटिक है और ना ही एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। जो कि इस फॉर्मूला, जो पहले फॉर्मूला अपन ने देखा था, है ना, तो ना तो वो उसका पालन करते और ना ही इस फॉर्मूले का। तो जब कोई कंपाउंड इन दोनों में से कोई नहीं है तो वो क्या हो जाता है आपका, वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाता है। इसमें एक चीज़ और देखना है आपको, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो जो कार्बन परमाणु है, इन सभी कार्बन परमाणु में आपको हाइब्रिडाइजेशन देखना आना चाहिए, ठीक है ना। अगर एक भी इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाती है तो वो क्या हो जाता है, आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक दोनों के लिए, है ना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होनी चाहिए। जैसे कि इसमें 4 कार्बन परमाणु है
ठीक है, तो चारों में क्या है, या तो sp होना चाहिए, sp2 होना चाहिए, sp3 नहीं होना चाहिए। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाती है तो वो आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाता है। वो अभी अपन देखेंगे, इसको मैं इरेज किए दे रहा हूँ और इसके बाद अपन देखेंगे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, तो इसमें अपन लिख सकते हैं ऐसे कंपाउंड या ऐसे यौगिक या ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जो ना तो एरोमेटिक है, जो ना तो एरोमेटिक है और ना ही एंटी एरोमेटिक है, और ना ही एंटी एरोमेटिक है, और ना ही एंटी एरोमेटिक है। तो ऐसे कंपाउंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। तो ऐसे कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होते हैं। तो इस प्रकार के जो कंपाउंड होंगे वो आपके नॉन एरोमेटिक होंगे। या इसमें एक ट्रिक और लिख सकते हैं अपन, एक तो परिभाषा ये हो गई और दूसरी है, यदि कार्बन रिंग में जो रिंग है उसमें कोई मान के चलिए एक भी कार्बन है, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है तो वो क्या हो जाता है, आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाता है। इसमें लिख सकते हैं अपन रिंग में यदि एक भी कार्बन परमाणु sp3 संकरण या हाइब्रिडाइजेशन sp3 संकरण दर्शाता है तो वह नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। तो वह नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाता है। ठीक है, तो ये दो नियम है या मान के चलिए परिभाषा है, या दो पॉइंट है, इन पॉइंट के आधार पे अपन बता सकते हैं कौन सा अपना नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो इसमें अपन देखते हैं एग्जाम्पल, एक तो ये है, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ना तो प्लस चार्ज है ना माइनस चार्ज है, और इसमें एक पाई बॉन्ड है। एक पाई बॉन्ड होने से 2 पाई इलेक्ट्रॉन शो तो करता है, लेकिन ये क्या है, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब आपको कार्बन परमाणु में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो निकालना आना चाहिए। जैसे कि यदि कार्बन के बीच में, कार्बन और कार्बन यानी कि दो कार्बन के बीच में यदि सिंगल बॉन्ड है तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp3 हो जाती है। वो क्या हो जाएगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। यदि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यदि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 हो जाती है। यदि कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है। तो इस चीज को आप लोग हमेशा याद रखना, ये आपको हमेशा काम आएगी। कार्बन के बीच में यदि सिंगल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, और यदि मान के चलिए डबल बॉन्ड है तो sp2, और ट्रिपल बॉन्ड है तो sp। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इसमें सभी में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे। लेकिन यदि इस कार्बन को अपन पकड़े, यदि इस वाले कार्बन को पकड़े तो इसमें डबल बॉन्ड आ जाता है ना, तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 हो जाती है। इसमें देखें तो इसमें sp2 है क्योंकि ये डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड होने से इसमें sp3 संकरण हो जाता है। ठीक है, तो इस कार्बन पे क्या है, sp3 संकरण हो जाता है। और
एक भी कार्बन का जो रिंग है, रिंग में से किसी एक कार्बन पर भी यदि sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है तो वो कंपाउंड कैसा हो जाता है, नॉन एरोमेटिक हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा ये। इसी प्रकार और देखें अपन, एक ये है रिंग, ठीक है, ये बेंजीन रिंग नहीं है ना। बेंजीन रिंग में क्या होता है, लग जरूर है ये बेंजीन रिंग की, लेकिन रिंग तो है, लेकिन इसमें क्या है, ये बेंजीन नहीं है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, इसमें पाई बॉन्ड होने चाहिए, तो इसमें एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, यानी कि सभी जितने भी कार्बन है सभी में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड होने से इसमें की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या हो जाती है, sp3 हो जाती है। तो इस कंडीशन में ये भी क्या हो जाता है, एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाता है। ये भी क्या है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन ने तीनों प्रकार के जो कंपाउंड है वो अपन ने पढ़े। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ है ना समझ में आई होगी। ठीक है, तो नॉन एरोमेटिक और है ना जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, और अगला और टॉपिक नहीं हो पाया है ना, तो अगली क्लास में अपन जो क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद सजातीय श्रेणी। ठीक है, ये दो टॉपिक अपन अगली नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, क्रियात्मक समूह जिसको फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, और इसके अलावा सजातीय श्रेणी। तो ये टॉपिक है ना, ये दोनों अपन अगली क्लास में कवर करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। इसी तरीके से हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार।